हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एसकेजी ज्ञान ज्योति के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि कल से सेमेस्टर 2 की परीक्षाएं शुरू होने जा रही है, जिसमें कि आपके टोटल 5 पेपर्स हैं। 5 पेपर्स में 2 पेपर मेजर और माइनर छोड़कर बाकी जो है एमसीक्यू पैटर्न में होगा, जिसमें कि लिखना नहीं बल्कि काला करना होगा। तो ये आपके सेमेस्टर का पहला एमसीक्यू है, 3 पेपर। तो आज हम आपसे बात करेंगे कि कल जो आपकी परीक्षाएं शुरू हो रही है, उन परीक्षाओं में आपको किन बातों का ध्यान रखना है। पहला आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे कि जो है इस परीक्षा की तैयारी आप कैसे करेंगे, और तीसरा बात करेंगे कि क्या-क्या परीक्षा में आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि इस बार की परीक्षा थोड़ी अलग है। तो थोड़ी अलग कैसे है, चलिए हम लोग जानेंगे इस वीडियो के दौरान। तो आप मेरे चैनल पर पहली बार तो नहीं होंगे, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो जरूर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर होंगे। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, मैं बाहर हूं आज अपने घर से, और मैं बाहर से आपको मोबाइल के द्वारा वीडियो बना के मैं आपको हमेशा गाइड करते आया है एसकेजी ज्ञान ज्योति। तो मैं सोचा कि चलिए आप लोगों से एक वीडियो के द्वारा बातचीत कर लूं। लाइव तो नहीं आ पा रहा हूं, क्योंकि मैं जिस एरिया में हूं उस एरिया में नेटवर्क का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, समझ गए ना। इसीलिए आज मैं लाइव सेशन नहीं ले पा रहा हूं आपका। तो चलिए, सबसे पहले आपसे बात करेंगे, कल से आपकी मेजर पेपर्स की परीक्षाएं शुरू हो रही है ना। कल फर्स्ट सिटिंग में जो है एग्जाम है, और सेकेंड सिटिंग में भी एग्जाम है। 2 ग्रुप का, ग्रुप ए और ग्रुप बी का। परीक्षाएं आपकी जो शुरू होगी 10 बजे से 1 बजे तक, और 2 बजे से 5 बजे तक परीक्षाएं आपकी शुरू होगी, ठीक है ना। तो आपको परीक्षा भवन जो जाना है, कितने बजे जाना है? 9:30 बजे तक पहुंच जाना है। देखिएगा एडमिट कार्ड में रिपोर्टिंग टाइम लिखा है 9:30 बजे, और सेकेंड सिटिंग वाले को 1:30 तक परीक्षा भवन के गेट तक पहुंच जाना है। और इस बार की परीक्षा मैं बार-बार कहता हूं थोड़ी अलग है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे कॉलेजों का सेंटर बदल दिया गया है। यानी जो पहले होम सेंटर होता था, अब वह होम सेंटर ना होकर दूसरे कॉलेजों में जाके परीक्षा देंगे। तो परीक्षा थोड़ी अलग है कि नहीं। और आपने देखा होगा कि इस परीक्षा में सेंटर बदलने के वजह से कुछ महाविद्यालयों के द्वारा जो है विरोध प्रदर्शन किया गया। आपने सोशल मीडिया में देखा होगा, अखबारों में देखा होगा। तो यूनिवर्सिटी का इरादा इस बार कुछ अलग है। तो आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले मेजर का पेपर। पहले मेजर को दीजिए, अभी आगे की चिंताएं मत कीजिए। सबसे पहले आज जो है आप लोग सिर्फ अभी मेजर पर फोकस कीजिए, माइनर पर फोकस भी नहीं करना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, अपने मेजर पेपर की जो है, जो सिलेबस दिया गया है, आपके पास सिलेबस होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास सिलेबस होगा, है ना। तो सिलेबस के नोट्स को पॉइंट में लिख लीजिए। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी तैयारी नहीं की है, आज रात में ही 4 घंटा जगिए। अगर आपका कल फर्स्ट सिटिंग में और कल सेकंड सिटिंग में है, तो और एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है। और जो पहले से पढ़ रहे हैं उसके लिए तो बल्ले बल्ले है ना। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, आपका सिलेबस जब खोलिएगा ना किसी भी पेपर्स का, तो उसमें देखिएगा 8-10 लेसन ही है, ज्यादा 15 टॉपिक होगा। 15 टॉपिक का पॉइंट तो लिख लीजिए। सर पॉइंटवा कहाँ मिलेगा? पॉइंटवा आपके मोबाइल में है, आपका गूगल है, चैट जीपीटी है, उसका उपयोग कीजिए, उस टॉपिक को डाल दीजिए और इसका लिख दीजिए पॉइंट दो, पॉइंट देगा। पॉइंट दे दिया। अब परीक्षा भवन में जब आप लिखते हैं क्वेश्चंस को, आप कुछ नहीं पढ़े और उस पॉइंट के बारे में थोड़ा सा गूगल से, यूट्यूब से जानकारी ले लीजिए। उस 12-13 जो क्वेश्चंस आपके टॉपिक्स जो है, कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को भी कहते हैं, जो आपने पहले से तैयारी कर रही हैं, तो आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले सभी टॉपिक्स का पॉइंट अपने 4 इंची में डाल दीजिए। क्योंकि इस बार ना आपका मोबाइल चलेगा, ना गेस्ट पेपर चलेगा, ना कहीं चीटिंग होगी। बता देते हैं, जिस भी सेंटर में ऐसी पहली व्यवस्था थी, वो व्यवस्था को यूनिवर्सिटी पूरी तरह से बंद कर रही है। अब ग्रेजुएशन करना आसान नहीं है, ठीक है। तो अभी भी कुछ भी नहीं पढ़े हैं आप, तो आपका सेंटर चेंज हो गया है, तो जो है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप रात भर में 4 घंटा में इतना काम कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन जो भी आपके सिलेबस है, सिलेबस कहाँ मिलेगा तो वो भी मैं बता देता हूँ। आप जो है गूगल में जाइए, वहां सर्च कीजिए एसकेएमयू सिलेबस एनएपी,
फिर मैं रिपीट करता हूं, SKMU सिलेबस, NAP, वहां पर आपको सिलेबस मिल जाएगा। उस सिलेबस को लीजिए, कुछ नहीं पढ़ने वाले के लिए बोल रहा हूं। आपको इस बार गलत तरीके से आप परीक्षा दे ही नहीं पाएंगे। यूनिवर्सिटी एकदम चाहती है कि साफ सुथरा रिजल्ट हो, ठीक है। ये अलग बात है कि कॉलेज आपकी क्लासेस नहीं कराएगी, वो यूनिवर्सिटी नहीं समझेगी, लेकिन परीक्षा वो टाइट लेगी। अब ग्रेजुएशन करना आसान नहीं है, तो आप ये काम करेंगे सबसे पहले मेजर पेपर में। सभी स्टूडेंट्स, आपका जो भी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, साइकोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट्स है, अपने सिलेबस को लीजिए, उसके पॉइंट्स को लिख लीजिए क्वेश्चंस का। जैसे द्वितीय विश्व के कारण को लिखे, तो कारण क्या था, 7-8 को कारण तो जान गए, उसको बना चना के लिख देंगे ना। प्रोफेसर उतना कॉपी नहीं पढ़ता है, लेकिन खाली पॉइंट तो देखता है आपका, इसीलिए कॉपी खाली नहीं छोड़ना है। दूसरा, 30 का 30 पेज आपको भर के आना है, 30 का 30 पेज आपको कॉपी भर कर आनी है। याद रखिएगा, कुछ भी लिखिए, लेकिन लिख के आइएगा, लेकिन पॉइंट तो सही लिखिए। आपको पास होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और आप इतने मूर्ख नहीं है कि आप जो है पॉइंट जान जाए तो उसके बारे में कुछ लिख ना पाए। तो कल आपको यही करना है। दूसरा, परीक्षा भवन में कभी भी कोई चीट पुर्जा ये सब लेकर मत जाइएगा। मैं आपको बता रहा हूं, खास करके उन कॉलेजों के स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूंगा जो कि जिनका सेंटर जो है दूसरे जगह पड़ा है, और जो जिनका सेंटर जहां पर है वहां पहले से अच्छी तरह से परीक्षा होती है। कोई भी, आज 13 कॉलेज का होम सेंटर खत्म कर दिया गया है, तो 13 कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूं कि आपका सेंटर नया है, आप अपने नए सेंटर पर साफ सुथरा जाइए, ड्रेस में जाइए, एडमिट कार्ड लेकर जाइए। एडमिट कार्ड में प्रिंसिपल का सिग्नेचर, स्टूडेंट्स का सिग्नेचर, फोटो होना चाहिए। इतना चीज आपके पास, एक आईडी प्रूफ भी होना चाहिए, ठीक है। इतना याद रखिएगा। आपका होम सेंटर नहीं है, होम सेंटर में थोड़ा सा आप छूट के साथ परीक्षा दे लेते थे, लेकिन यहाँ आपको ऐसी कुछ देखने को नहीं मिलेगी। मैं 13 कॉलेज के जिनके भी सेंटर चेंज हुए, मैं सभी से कहता हूं, ठीक है। और ये तो हो गई परीक्षा की बात। कल किसी भी तरह का कुछ लेके नहीं जाना है, एडमिट कार्ड सिर्फ लेके जाना है, ड्रेस में जाना है। इसके बाद मैं कल फिर अपने यूट्यूब पर लाइव आऊंगा और आपको बताऊंगा कि जो है आपको आगे की रणनीति क्या करनी है, ठीक है। आगे की रणनीति क्या होगी, आप माइनर के बाद MCQ की तैयारी कैसे करेंगे, सब बहुत इजी तरीके से बताऊंगा, और एक आप अच्छा सटीक जो है एग्जाम को निकाल लेंगे, ठीक है ना। आंसर लिखने का तरीका बता देते हैं सेमेस्टर 2 के बच्चों को। जो मेजर पेपर का आंसर लिखिएगा, पहला क्वेश्चन जो लिखिएगा, ऐसा क्वेश्चन लिखिएगा जो कि आपको अच्छी तरह से आता है। पहला क्वेश्चन का राइटिंग सुंदर होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन में थोड़ा राइटिंग गड़बड़ा गया, तीसरा में और गड़बड़ा गया, चौथा में और गड़बड़ा गया, तो टेंशन नहीं लेना है। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन जो है एकदम सटीक होना चाहिए, जो आपके दिमाग को आता है। आपको लगता है नहीं 20% भी हम इस क्वेश्चन को जानते हैं, बाकी को नहीं जानते हैं, तो उस 20% वाले को सबसे पहले लिखना है। आया समझ में? आ रहा है समझ में मेरी बात को? यस लिखिए, लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। समझ रहे हैं मेरी बातों को? उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, तीसरा क्वेश्चन लिखिएगा, लेकिन कॉपी को खाली नहीं छोड़िएगा। कॉपी खाली छोड़ेंगे तो आपका नंबर काटने की चांसेस है। यहाँ पर मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में 15 नंबर है, उसमें आपने 3 ही पन्ना लिख दिया, 4 ही पन्ना लिख दिया, तो उसमें से 10-8 मिल ही जाएंगे। लेकिन आप अगर 15 नंबर का क्वेश्चन है, उसको आप एक पन्ना में लिख रहे हैं, तो आपको वहां पर कितना नंबर मिलेगा जानते हैं? 2 नंबर, 1 नंबर। 15 नंबर का कोई भी मेजर पेपर का क्वेश्चन है, उसका आंसर कम से कम 500 से 600 शब्दों में होना चाहिए, अगर आप 15 नंबर लेना चाहते हैं तो। अगर आप उसको 200-250 शब्दों में आंसर देंगे प्रोफेसर को, तो होगी क्या आपकी प्रॉब्लम? मार्किंग जो है 6-7-5 हो जाएगी। दूसरी बात, उत्तर को अपने शब्दों में बना के लिखिए। आपका उत्तर प्रोफेसर से बात करना चाहिए। लिख दिया हिंदी भाषा के विकास पर चर्चा करें। अब हिंदी भाषा के विकास जो आप लिख रहे हैं, नोट्स आंसर दे रहे हैं कॉपी में, वो वर्ड्स जो प्रोफेसर 4 लाइन ही आपका पढ़ेगा, पूरा लाइन बाय लाइन तो पढ़ेगा नहीं। लेकिन पहला क्वेश्चन जो है
टीचर्स जो चेक करते हैं वो जरूर अच्छा से पढ़ते हैं, उसी से अनुमान लगा लेते हैं कि लड़का कितना बुद्धिमान है, लड़का कितना तेज है। और आप तो तेज है ही कि नहीं है ना? आप लोग बहुत तेज हैं, तभी आज सेमेस्टर 2 में है। ठीक है, और एक बात बता देते हैं, इस परीक्षा को देते समय सभी स्टूडेंट्स एक बात को ध्यान रखिए, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों के रिजल्ट को मिलाया जाएगा। जो स्टूडेंट्स दोनों में टोटल 12 पेपर्स होते हैं, 12 पेपर में से जो स्टूडेंट्स 9 पेपर में पास होगा उसी को सेमेस्टर 3 में एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। अगर आपका सेमेस्टर 1 में पहले से 2 पेपर 3 पेपर फेल है, प्रमोटेड है, और इसमें भी अगर आप 1-2 पेपर में प्रमोटेड कर जाते हैं तो आपको सेमेस्टर 3 में यूनिवर्सिटी नहीं भेजेगी एडमिशन लेने की, लिख देगी रिजल्ट में नॉट प्रमोट इन सेमेस्टर 3। इसलिए परीक्षा देते समय इस बातों को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। समझ गए? 3 पेपर आपका एमसीक्यू है, एमडीसी, एसईसी और सेक। सेक पेपर मैथ है ना? सेक पेपर क्या है आपके? मैथ है, जो आप बहुत दिन पहले पढ़ना छोड़ दिए हैं। तो एसकेजी ज्ञान ज्योति में इसकी सारी व्यवस्था है, पहले हम बता चुके हैं। हमारे पास एमसीक्यू का बहुत लाइव प्रैक्टिस सेट है, जिसको कि आप मोबाइल में प्रैक्टिस करके 2 दिन में तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर करने की इच्छा होना चाहिए। सबसे सोचते हैं परीक्षा आ गया, कोर्सवा लेके क्या करेंगे? अब ये कोर्सवा का जरूरत है जब युद्ध अंतिम स्थिति पर होती है। आपने बहुत सारी फिल्म देखे होंगे, बहुत सारे ये देखे होंगे, सीरियल्स देखे होंगे, आपने पुराने जमाने के रामायण महाभारत बहुत कुछ आपने देखा होगा। जब युद्ध अंतिम परिणाम अंतिम पड़ाव पर होती है, उस समय आधुनिक हथियार की जरूरत होती है। और आधुनिक हथियार क्या है आपका? जो एमसीक्यू लिखना है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए। क्या आप लिख के प्रैक्टिस करना चाहेंगे कि मोबाइल में टिक क्लिक 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 करके आंसर देके प्रैक्टिस करना चाहेंगे? 100 में से 99 बच्चा बोलेगा कि मोबाइल में क्लिक क्लिक करके 1 का ए, फिर 2 का बी, 4 का सी, ऐसे करके आएगा आपका। एसकेजी ज्ञान ज्योति ने व्यवस्था की है आपके लिए। ठीक है, और रात भर में 12 घंटा 13 घंटा लेसन वाइज हमारा एमसीक्यू दिया हुआ है। समझ गए? इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि एसकेजी ज्ञान ज्योति ने इसके लिए व्यवस्था की है। आप हमारे ऐप पर जाइए, अगर आप एमसीक्यू का खाली कोर्स लेना चाहते हैं, जो पेपर एमसीक्यू होना है, तो स्मार्ट स्टडी कोर्स लेना है आपको, जो कि बहुत कम कीमत पर है। 500 रुपये हम 3 पेपर आपको दे रहे हैं एमसीक्यू। गेस्ट पेपर आई नहीं है मार्केट में, आई है तो पढ़ने से समझ में नहीं आ रहा है, गारंटी। उसमें लेसन बाई नहीं दिया हुआ है जो आपके सिलेबस है। इसीलिए अभी टेंशन मत लीजिए, कम से कम पहले आप मेजर का टेंशन लीजिए, मेजर माइनर निकाल लीजिए, तब एमसीक्यू पर आइएगा। और मेजर माइनर के लिए भी बहुत अच्छे तरीके से हमारे ऐप पर नोट्स दिया हुआ है। ठीक है, वो 499 में ही अभी ऑल इन मास्टर कोर्स मिल रहा है, छोड़ दीजिए स्मार्ट कोर्स, छोड़ दीजिए। 499 इन्वेस्ट करके आप सारे पेपर्स के नोट्स अपने मोबाइल पर पा सकते हैं। आधुनिक हथियार है ना? आपके दोस्त क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, पास आपको होना है, सेमेस्टर 3 में आपको जाना है ना? अभी तक अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं है, आपका एमसीक्यू पर आपको कमांड नहीं है, हम जरूर चाहेंगे कि आपको 499 अपने पीछे इन्वेस्ट करना चाहिए। कहता है ना, पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, 499 इन्वेस्ट करके आप अपना समय बचा सकते हैं। पहला बात, क्योंकि आप सेमेस्टर 3 में चले जाएंगे, आप पीछे नहीं रहेंगे और आपका ब्रेन बहुत कुछ सीखेगा। अब परीक्षा भवन में आपके बहुत सारे सहपाठी बैठे रहेंगे, लेकिन आप काला करके निकल जाएंगे। और याद रखिएगा, आप अपने दोस्तों को कभी आंसर मत बताइए। आप चाहते हैं कि आपका दोस्त आपसे आगे निकल जाए? नहीं ना? तो ये आंसर जो है एमसीक्यू वाला, आप सोचिए कि अगर आपका सब दोस्त बैठा हुआ है, आपको आता है, आपने कोर्स लिया, सारा चीज को बनाया और सारा आपका आगे और परीक्षा में टिक मारे, तो मान लीजिए कि सब दोस्त का कम नंबर आएगा, आपने अपना सही मारा, तो होगा क्या उससे? आप टॉपर बन जाएंगे उस सब्जेक्ट में अपने कॉलेज का। इसीलिए एमसीक्यू कभी अपने दोस्तों को नहीं बताना चाहिए, अपना ये बहुत सीक्रेट है ना? आपको कॉलेज टॉपर नहीं बनना है। अगर आपने आप दोस्तों को बता दिए, मान लीजिए कि उसका मान लीजिए आपसे एक के सही ज्यादा हो गया, तो आप टॉपर बनेंगे, कोई टॉपर बनेगा। इसलिए एमसीक्यू जो आप सही जानते हैं वो कभी अगल बगल को नहीं बताना चाहिए।
अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, खाली पास करना चाहते हैं, डिग्री लेना चाहते हैं, गला में लेके डिग्री तो नहीं ले पाइएगा। जो पढ़ते नहीं है, मैं लिख के बता देता हूं, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। जो पढ़ते नहीं है, मैं लिख के बता देता हूं, सादा कागज में आप लिखवा लीजिए हमसे कि जो पढ़ाई नहीं करते हैं और वो आगे अब ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर सकेंगे सेमेस्टर 8 तक। अगर आपको सेमेस्टर 8 तक कंप्लीट करना है तो आपको पढ़ना ही होगा, क्योंकि अब एमसीक्यू पैटर्न आ चुका है। एक एक नंबर आपको जुगाड़ करना पड़ेगा। कंप्यूटर कॉपी चेक करेगा। आप सोचते नहीं, आप हल्के में ले रहे, चलिए ना सेमेस्टर 2 का एग्जाम दीजिए, सब हवा निकल जाएगी। मैं लिख के देता हूं, आसान नहीं है ग्रेजुएशन करना। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। सबसे पहले रात में आज 11 बजे तक सभी स्टूडेंट को सो जाना है। ये हमारा ब्रेन है ना, इसको भी आराम की जरूरत पड़ती है। 6 घंटा इसको पूरी तरह से आराम देना है। 6 घंटा इस ब्रेन को, 11 बजे सोए, 5 बजे 6 घंटा हो जाता है। 5 बजे उठिए और अपने दिमाग को बोलिए कि आज का दिन मेरा है। ये नहीं कि पढ़े नहीं है रे, क्या लिखेंगे रे, कैसा क्वेश्चन आएगा रे, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले ब्रेन को आप मैसेज दीजिए, आज का दिन मेरा है। आज मैं अपने आप से एक आंख मूंद के 2 मिनट बैठिए अपने बेड पर और आंख मूंद के कल्पना कीजिए कि आज परीक्षा भवन में हमको कॉपी मिला है, कॉपी में हम पूरे आंसर्स को लिख रहे हैं, कॉपी भर गया है, हमने जो पढ़ा है वही आया है क्वेश्चन में। हम जब क्वेश्चन खोल रहे थे, अरे अरे अब तो 7 क्वेश्चन आ गया, हमको तो 4 ही क्वेश्चन लिखना है। ये सब 2 मिनट उठ के बेड में कल्पना करना है। कल्पना करने के बाद आप जिस ईश्वर को मानते हैं उस ईश्वर को धन्यवाद दे दीजिए पहले से एडवांस में कि जो है आज हमारा एग्जाम बहुत अच्छा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद उठिए, थोड़ा सा फ्रेश होइए, आंखों में पानी दीजिए, थोड़ा सा ठंडा पानी पीजिए और 2-3 घंटा आपको समय मिलता है तो आप रिवीजन कीजिए। पॉइंट्स को देखिए, यूट्यूब का वीडियो देखिए, कान में हेडफोन लगा हुआ रहना चाहिए। मोबाइल आपका बहुत बड़ा हथियार है तैयारी में। अब सिलेबस जानते हैं, अगर आपके पास सिलेबस है तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये यूनिट 2 में ये लेसन है, इसके बारे में थोड़ा सा तो आपका ब्रेन जानेगा। आप बस में भी सफर कर रहे हैं, बाइक में भी सफर कर रहे हैं, हेडफोन का उपयोग कीजिए, लेकिन चलाते समय हेडफोन का उपयोग नहीं कीजिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, एकदम पॉजिटिव माइंड के साथ जाइए। एग्जाम हॉल में पैर रखने से पहले बोलिए कि आज तो मैं पूरा कॉपी भर के आऊंगा। अपने ब्रेन को एक भी आपको नेगेटिव मैसेज नहीं देना है। अपने ब्रेन को एग्जाम को लेकर एक भी नेगेटिव मैसेज नहीं देना है। आपका ब्रेन देखिएगा, परीक्षा भवन में पूरा साथ देगा। आप कॉपी भर के आएंगे और आप मेजर पेपर में झंडा गाड़ देंगे, है ना। इसीलिए आज इन्हीं बातों के साथ आपको एडवांस में बधाई देते हैं कि हमारे जितने भी एसकेएमयू के सेमेस्टर 2 के परीक्षार्थी हैं, वह मेजर जो है आपका 2 पेपर है, सभी कॉपी भर के आएंगे। कभी नहीं बोलेंगे कि आज ये एग्जाम खराब जाएगा, मैंने नहीं पढ़ा। ये सब आप ब्रेन का मैसेज देने का नहीं है। अब इस 4 इंची को क्या देना है? पॉजिटिव मैसेज। जो आप चाहते हैं वो बोलना शुरू कीजिए। जो इस परीक्षा में आप चाहते हैं आपके साथ होना चाहिए वो बोलना शुरू कीजिए। बाकी सृष्टि पर छोड़ दीजिए, सारा काम आपका होगा, आप जीत के निकलेंगे। चलिए एक बार बोल दीजिए, हिप हिप हुर्रे, मैं 30 पेज लिखूंगा। एक बार बोलिए, हिप हिप हुर्रे, मैं 30 पेज लिखूंगा, कॉपी भर के आऊंगा। चलिए, धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण समय आपने दिया। जरूर इस महत्वपूर्ण समय से अगर आपको लगा कि आप कुछ सीखे तो इस वीडियो को अपने 10 दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इससे हमें हौसला मिलता है कि हम अपने बच्चों को कुछ दे पा रहे हैं। और मैं आज बाहर हूं, फिर कल हम स्टूडियो में पहुंचते हैं तो फिर आप लोगों से बातचीत करेंगे। धन्यवाद।